हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यूरिमिन इंजेक्शन जिस प्रकार से यूरिमिन आ सकता है, जिसके अंदर सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन और मेगलोडाइन इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट है फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन, यानी इस साल्ट का इंजेक्शन दोनों को एक साथ लगाने पर कब खतरा पैदा हो सकता है। ये वेटेरिनेरियन के लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि ये दोनों इंजेक्शन फील्ड के अंदर सदाबहार इंजेक्शन है। हर वेटेरिनेरियन इन इंजेक्शन का उपयोग करता है, लेकिन जो पुराने वेटेरिनेरियन हैं उनको तो इन तरह के इंजेक्शन के बारे में जानकारी है, लेकिन जो नए वेटेरिनेरियन हैं उनको इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग यदि आप कब साथ में उपयोग कर लिया तो कब खतरा पैदा पशु के लिए कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। इस चैनल की वीडियो भी जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनेरियन है उनके साथ शेयर करें। यहाँ पर भी बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लाई जाती है। देखो, शॉर्ट में जिनके पास समय कम रहता है, यूरिमिन इंजेक्शन आपको पता है कि सदाबहार इंजेक्शन है। कई तरह के रोगों के अंदर कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज है, पाइका है, पीपीएच है, बहुत इस तरह की बीमारी, कीटोसिस, मिल्क प्योर, यानी लगभग तरह की जो बीमारियां हैं उनमें यूरिमिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसी तरह से फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन का कहीं पर दर्द, सूजन, चोट आ गई, कहीं पर पशु गिर गया ज़मीन पर, या पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, बहुत इस तरह के केस हैं जिसके अंदर फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन साल्ट के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोलिक है, दर्द, बहुत इस तरह की बड़ी बीमारियां, दर्द, सूजन, यानी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, तीनों के रूप में ये फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन पशु में अच्छा काम करता है। और बहुत इस तरह की जो फील्ड के अंदर जो वेटेरिनेरियन है इन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे इंजेक्शन हैं, दोनों ही विरबे कंपनी के हैं, लेकिन इन इंजेक्शनों का उपयोग आप साथ में भी करते हैं, अच्छा रिजल्ट भी पशु में मिलता है। लेकिन इन इंजेक्शन का उपयोग कब पशु के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये फील्ड का नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन आपको इस साथ यदि फील्ड के अंदर यदि आप इन दोनों इंजेक्शनों का यदि आप इस स्थिति में उपयोग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यदि आप अपने पशु में इन इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, तो यदि आप अपने पशु को आरएल या डीएनएस, एनएस, रिंटोज, इंटालाइट, यदि कोई भी ड्रिप यदि आप अपने पशु को चढ़वा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपने पता है कि यूरिमिन इंजेक्शन उसमें डाल दिया, कोई भी इस तरह की बीमारी हो गई, आप ड्रिप के अंदर लगा करके चढ़ा रहे हैं, उस स्थिति में यदि आप जो फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन भी आईवी, यानी आप कोई भी ड्रिप यदि आप उपयोग कर रहे हैं उसमें यदि आप ये इंजेक्शन यूरिमिन इंजेक्शन डाल करके आप लगा रहे हैं, यदि उनके साथ यदि आपने ये मेगलोडाइन इंजेक्शन मिला दिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो उनका जो मिश्रण होता है वह गाढ़ा बन जाता है, सफ़ेद सा गाढ़ा सा, यानी वसा सी जमा हो जाती है, गिल्सरीन सी अंदर जमा हो जाती है उस ड्रिप के अंदर। तो ये पशु के लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है। वहाँ पर कई बार पशु की जान भी जा सकती है यदि पशु को यदि आप चढ़ा देंगे। तो कभी भी आप इन दोनों इंजेक्शन का उपयोग यदि आप ड्रिप का उपयोग कर रहे हैं, दोनों को एक साथ इंट्रावेनस यानी नस में पशु को कभी भी एक साथ इन दोनों इंजेक्शनों का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने जो वेट पेट एंड केटल है वहाँ पर कई बार बताया, लेकिन आपको अभी तक यदि जिनको नॉलेज नहीं है तो इस बात का ध्यान में जरूर रखना। हालांकि दोनों यदि आप इंट्रामस्कुलर यदि लगा रहे हैं, एक को यदि आपने इंट्रामस्कुलर लगा दिया गर्दन में, तो आप दोनों में इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में नहीं होगी। दोनों साइड में आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, या यदि आप इंट्राविनस लगा रहे हैं, एक को इंट्राविनस लगा दिया या एक को इंट्रामस्कुलर लगा दिया, प्रयोग कर सकते हैं, यानी एक साथ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वेन में, ड्रिप में एक साथ, एक ही सिरिंज में या एक ही ड्रिप में आपको उपयोग नहीं करना है, ये बता रहा हूँ। और साथ में यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से इंट्रामस्कुलर दोनों साइड लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ रहते हैं दोनों इंजेक्शन, वैसे सेफ है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटेरिनेरियन के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।